ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। महाभारत के अंतर्गत वन पर्व का प्रसंग चल रहा है, जिसमें यक्ष युधिष्ठिर संवाद को हम देख रहे हैं, जिसकी 6वीं कक्षा यह है। बहुत सारे प्रश्नों को करने के बाद यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी क्या क्या वस्तुएं हैं जिनको त्याग करके मनुष्य प्रसन्न हो सकता है, सुखी हो सकता है। अर्थात इस प्रसंग में मानव के सुखी होने का मंत्र छुपा हुआ है, विचार छुपा हुआ है। तो उसको आप ध्यानपूर्वक श्रवण करिए कि आखिर व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है। यक्ष पूछता है, किम्नु हित्वा प्रियो भवेत्, किम्नु हित्वा न शोचति, किम्नु हित्वार्थवान भवेत्, किम नो हित्वा सुखी भवेत्। पूछते हैं, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है। किम्नु हित्वा प्रिय भवेत्। अब इस संबंध में युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, मानम हित्वा प्रियो भवेत्। मान को त्याग करके मनुष्य प्रिय हो जाता है। अब ऐसा पंक्ति अर्थ करेंगे तो अर्थ तो समझ में नहीं आएगा। मान भी सभी को चाहिए और लोग प्रिय होना भी चाहते हैं। तो मान का अर्थ लोग सम्मान समझ लेंगे, तो सम्मान तो सभी चाहते हैं। तो सम्मान सब चाहते हैं, प्रिय होना सब चाहते हैं, तो फिर सम्मान को छोड़ करके तो व्यक्ति कभी प्रिय हो ही नहीं सकता। सम्मान तो सभी चाहते हैं, सम्मान सभी का होना चाहिए। तो मान का अर्थ हम यहाँ पर करेंगे महत्वाकांक्षा, अहंकार। जो व्यक्ति अहंकारी होगा वो लोगों का प्रिय नहीं हो पाएगा। अहंकारी व्यक्ति से सब लोग चिढ़ते हैं, उससे दूर भागते हैं। लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति है वो जिस कारण से अहंकार करेगा उस कारण का भी एक कारण है, क्योंकि अन्यों के पास वो वस्तु नहीं है जो वस्तु उसके पास है, इसलिए वो अहंकार कर रहा है। और इसीलिए वो लोगों का प्रिय भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो उस वस्तु पर अहंकार कर रहा है। तो जैसे कभी आपने सोचा कि कोई दरिद्र व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति कभी अहंकार करेगा? नहीं करेगा। अहंकार उसके अंदर होगा जिसके पास कुछ होगा। तो जैसे एक रूपवान व्यक्ति है, सुंदर है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, अन्यों की अपेक्षा से है, तो उसको अपने रूप पर गर्व होगा, मान होगा। तो रूप पर गर्व पर जब उसे मान होगा, इसीलिए हुआ ना, क्योंकि अन्य के पास वैसा रूप नहीं था, उसके पास था, इसलिए उसको गर्व हुआ। लेकिन उसके गर्व करने पर, उसके मान करने पर, उसके अहंकार करने पर लोग उसे प्रिय नहीं मानते। उसके रूप पर व्यक्ति स्वाभाविक मोहित होना तो चाहता है, उसके रूप की प्रशंसा तो करना चाहता है, रूपवान को व्यक्ति प्रिय बनाना तो चाहता है, परंतु जो रूपवान व्यक्ति है उसके अंदर उस रूप को लेकर के अहंकार है, और उस अहंकार को लेकर के व्यक्ति उसके निकट नहीं आता, अहंकार की वजह से। ठीक इसी प्रकार से अन्यों की अपेक्षा व्यक्ति के पास अधिक धन है, तो धनवान होने से
उसके अंदर अहंकार है कि मैं बड़े पैसा वाला हूँ, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति है, धन के मार्गों का कोई अभाव नहीं है, कई मार्गों से धन आता है और व्यय करने का भी कोई चिंता नहीं है। तो धनवान व्यक्तियों के साथ सब लोग मित्रता करना चाहते हैं, धनवान व्यक्तियों को सभी लोग सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि वो धनवान से धन की याचना रखते हैं कि वो धन व्यक्तिगत हित के लिए दे, सामाजिक कल्याण के लिए दे, धार्मिक अनुष्ठान के लिए दे, राष्ट्र की उन्नति के लिए दे, अथवा किसी सगे संबंधी मित्र आदि आदि को वो धन उसके व्यापार, उसके गृहस्थ विकास सुधार के लिए दे। इसका ये अर्थ हुआ कि धनवान होने की वजह से लोग उसे चाहते तो हैं, उसे प्रिय बनाना तो चाहते हैं, परंतु उसको अपने धन पर गर्व है, मान है, अभिमान है, घमंड है, अहंकार है। तो अहंकारी होने के कारण, अहंकारी स्वभाव होने के कारण लोग उसको प्रिय नहीं मानते, लोग उसके पास नहीं जाना चाहते। ऐसे ही किसी के पास विद्या है, अन्यों की अपेक्षा वो अधिक विद्वान है, अधिक जानकार है, तो लोग उसके पास विद्या लेना चाहते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान करना चाहते हैं, परंतु उस व्यक्ति के पास उस विद्या का, उस विद्वता का अभिमान है, अहंकार है, और अहंकार होने के कारण लोग उसके पास नहीं जाना चाहते, लोग उससे नहीं सीखना चाहते, क्योंकि वो अहंकारी है। तो अहंकार अपने आप में बहुत बड़ा दोष है। आप लोग यदि किसी ऐसी संस्था से संबद्ध हैं जिसमें व्यक्ति का बौद्धिक विकास शीघ्र हो जाता है, तो जब व्यक्ति किसी ऐसी संस्था से जुड़ता है जिसमें समाज की अपेक्षा, परिवार की अपेक्षा उस संस्था में जुड़ने मात्र से उसका स्वाध्याय बढ़ जाता है, उसका बौद्धिक विकास बढ़ जाता है, वो अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा जान लेता है, तो आरंभिक चरण में, आरंभिक समय में उस व्यक्ति के अंदर उस विद्या का, उस जानकारी का, उस नॉलेज का अहंकार हो जाता है। और अहंकार होने के कारण से वो लोगों का तिरस्कार सा करने लग जाता है कि तुम लोग तो कुछ भी नहीं जानते हो। और उसके ऐसे व्यवहार करने से होता यह है कि लोग उससे कट जाते हैं, अलग थलग पड़ जाते हैं, बोलते हैं कि ये तो कुतर्की है, ये तो दूसरे धर्म वाला है, दूसरे संप्रदाय वाला है, इसकी तो बुद्धि खराब है, और ये तो हम लोगों को कुछ समझता ही नहीं है। तो लोग उससे ज्ञान प्राप्त करना तो चाहते हैं, उससे विद्या लेना तो चाहते हैं, परंतु उसके ऐसे व्यवहार के कारण, यानी विद्या से जो, विद्या के अर्जन से जो उसके अंदर अभिमान आ गया, उस अभिमान के कारण लोग उससे कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो कोई विद्वान है, कोई धनवान है, कोई रूपवान है, कोई पद वाला है, बड़े पद वाला है, तो इसी के कारण तो अहंकार होगा। अहंकार की भी तो एक वजह है, अभिमान करने की भी तो एक वजह है। जो जिसके पास ज़्यादा होगा, उस ज़्यादा होने वाले गुण के कारण, पद के कारण, धन के कारण ही तो वो अहंकार करेगा। तो यदि उसने धन पा लिया, विद्या पा ली, पद पा लिया, रूप पा लिया, लेकिन लोग उसको प्रिय नहीं मानते, लोग उसको अच्छा नहीं मानते, तो ऐसे में उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? लोगों का प्रिय होने के लिए, सुखी होने के लिए उसको उस अहंकार को त्यागना पड़ेगा। यदि वो उस अहंकार को त्याग देगा तो उसके अंदर सरलता, विनम्रता, नम्रता आ जाएगी। तो जब उसके अंदर सरलता, विनम्रता, नम्रता आ जाएगी तो फिर सोचो, उस रूपवान को चाहने वाले कितने हो जाएंगे, उस धनवान को चाहने वाले कितने हो जाएंगे, उस ज्ञानवान को चाहने वाले कितने हो जाएंगे, वो सभी का प्रिय हो जाएगा। तो ये सूत्र दिया सुखी होने का। आगे बोला, किम्नु हित्वा न शोचति, किस वस्तु को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता। लोग शोक करते हैं,
अब व्यक्ति शोक ना करे, तो शोक ना करे तो ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसी क्या प्रोसेस है, ऐसी क्या पद्धति है, ऐसा क्या नियम सूत्र है जिसको पालन करने से व्यक्ति शोक ना करे। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, क्रोधम हित्वा न शोचति। क्रोध को त्याग देने पर व्यक्ति शोक नहीं करता। क्रोध हमेशा परिणाम में दुख, संताप, पश्चाताप ही देता है। जब व्यक्ति क्रोध करता है तो क्रोध करने से उसकी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। वो यह विवेक नहीं कर पाता कि इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका क्या फल मिलेगा। बस वो तो अपने क्रोध की पुष्टि, तुष्टि, संतुष्टि के लिए आवेशित हो जाता है और फिर जो उसके जी में आता है, जो उसके मन में आता है, वैसा वो कर बैठता है। और ऐसा कर बैठने के बाद जब मामला ठंडा पड़ता है, समय बीतता है, तो फिर उसे पश्चाताप होता है, शोक होता है कि मैंने जो किया वो ठीक नहीं किया, मुझे ऐसी तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए थी, मुझे ऐसा कठोर वचन नहीं करने चाहिए थे, मुझे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए था, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, तो उसको शोक हुआ। तो व्यक्ति यदि शोक से बचना चाहता है तो वो क्रोध को छोड़ दे, क्योंकि क्रोध शोक को ही देने वाला है। क्योंकि जितना भी अत्याचार, अनाचार, पापाचार होगा वो क्रोध के ही वशीभूत होकर के होगा। आप खुद विचार कीजिएगा अपने जीवन में कि जब भी आपने क्रोध किया और क्रोध का जो परिणाम निकला वो बाद में दुखदायी ही हुआ। तो यदि हम दुख नहीं चाहते, पश्चाताप नहीं चाहते, गिल्टी फील नहीं करना चाहते, यानी शोक नहीं करना चाहते, तो बेहतर है कि हम क्रोध ही ना करें। आगे पूछा, किम्नु हित्वार्थवान भवेत। किसको त्याग कर व्यक्ति अर्थवान हो जाता है। अर्थवान यानी जिसके प्रयोजन सिद्ध हो, मूल्यवान। अर्थवान का मतलब है मूल्यवान। अर्थवान का अर्थ ऐसा नहीं है पैसे वाला, धनवान। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, कामम हित्वार्थवान भवेत। काम को त्याग कर व्यक्ति अर्थवान हो जाता है। काम अर्थात कामनाएं, आसक्ति, भोग, जिसके अंदर कामनाएं अधिक हैं, इच्छाएं अधिक हैं, भोग की लालसा अधिक है, आसक्ति का भाव जिसके अंदर अधिक है, वो कभी अर्थवान नहीं होगा, मूल्यवान नहीं होगा, उसके प्रयोजन सिद्ध नहीं होंगे, उसकी वजनदारी नहीं होगी बड़ी, उसकी महिमा बड़ी नहीं होगी। क्योंकि कामी व्यक्ति है तो कामी कुछ अच्छे प्रयोजनों को सिद्ध नहीं कर सकता। जो आसक्त है विषयों पर, वो समाज में मूल्यवान प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करेगा, उसके अर्थों की सिद्धि नहीं होगी। जैसे कि चलो आपको बहुत सरल उदाहरण ले लेते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये आयु होती है लड़के और लड़कियों की। 16 वर्ष से उनके अंदर युवावस्था प्रवेश कर जाती है और इसी अवस्था में वो लगभग 12वीं कक्षा को पार करते हैं, 12वीं कक्षा में होते हैं और विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए समय आता है। वो कॉलेज लेवल की पढ़ाई करते हैं, तैयारियां करते हैं और यही समय होता है कि जब उन्हें कंपटीशन के लिए तैयारी करना होता है, अच्छे भविष्य के निर्माण का यही समय होता है, 16 से 25 वर्ष। अब इस अवस्था में वो लड़का अथवा लड़की, युवक अथवा युवती काम वासना से ग्रसित हो जावे, किसी पर आसक्त हो जावे,
तो उसका जीवन एक प्रकार से निरर्थक हो जाता है, क्योंकि जो समय निर्माण का था, जो समय सृजन का था, वो समय किस में लगा दिया? आसक्ति में लगा दिया, वासनाओं में लगा दिया। तो परिणाम क्या निकलता है? ऐसे युवक युवतियों की, लड़के लड़कियों का एक तो बौद्धिक विकास रुक जाता है। ऐसे ही युवक युवतियां मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं, मेंटल रहते हैं, मानसिक रोग उनको हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के अंदर शारीरिक कमजोरी आ जाती है। फिर बुद्धि का विकास तो हुआ नहीं, तो आरोग्यता भी उतनी ठीक नहीं रहती, और फिर वो किसी अच्छे पद के लिए तैयारी नहीं कर पाते, अच्छी सी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। जितना कंपटीशन का दौर चल रहा है उसके आधार पर इतने मार्क्स चाहिए, अंक चाहिए, या जो प्रतिभा अपने अंदर लानी थी वो नहीं ला पाते। फिर बाद में उनको थर्ड क्लास या सेकंड क्लास के ही काम करने पड़ जाते हैं, क्लर्क लेवल के ही काम करने पड़ जाते हैं, क्योंकि जो समय वास्तव में निर्माण का था वो ध्वंसकारी क्षेत्रों में उन्होंने लगा दिया। तो एक सामान्य सा उदाहरण आपको दिया जो आपको शीघ्र समझ में आए। तो काम को त्याग करके व्यक्ति सुखी होता है, अर्थवान हो जाता है, उसके प्रयोजन सिद्ध होते हैं, उसका मूल्य बढ़ता है समाज में, बशर्ते वो काम को त्याग दे, महत्व आसक्ति को त्याग दे। आगे पूछा, किम्नु हित्वा सुखी भवेत, और किसको त्याग करके व्यक्ति सुखी हो जाता है? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ को त्याग करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना जितना लोभ है वो उतना ही बड़ा दुखी है। दुर्योधन के अंदर लोभ था राज्य का, वो राजा बनना चाहता था, वो अपने बराबर किसी और को नहीं देखना चाहता था। तो लोभ ही इस महाभारत के बिगाड़ का कारण रहा। तो उसका परिणाम यही हुआ, सुख नहीं मिला, दुख ही मिला। व्यक्ति के पास धन है, पद है, अच्छी आयु है, अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छा रूप है, अच्छी संगति है, अच्छा परिवार है, और ये पर्याप्त हैं सुखी होने के लिए। परंतु व्यक्ति का इसमें संतोष नहीं है, असंतुष्ट है, उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, वो लोभी है, वो और चाहता है और चाहता है और चाहता है। तो जो वस्तुएं उसको सुख दे सकती थीं वो उन्हीं में असंतुष्ट होकर के दुख बुद्धि रखता है, उन्हीं में वो दुखी होता है। फिर वो उनको बढ़ाने के लिए, भूमि को बढ़ाने के लिए, पद को बढ़ाने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए, रूप को बढ़ाने के लिए, सम्मान को बढ़ाने के लिए वो अब क्या करेगा? वो ऐसे कार्य करेगा जो अधार्मिक हैं, अनैतिक हैं, जिसको हम कहेंगे कि शॉर्टकट, यानी नंबर 2 के काम, क्योंकि उसके अंदर लोभ अधिक है। तो जो लोभ करेगा उसको परिणाम में सुख नहीं, उसको परिणाम में हमेशा दुख ही मिलेगा, क्योंकि पाप का बाप ही लोभ है। जो व्यक्ति जितना जितना लोभी होगा वो उतना उतना कुंठित और दुखी होगा। तो यदि हम दुखी होना नहीं चाहते, कुंठित होना नहीं चाहते,
पाप कर्म में संलग्न नहीं होना चाहते तो हमें लोभ को छोड़ देना चाहिए। तो लोभ को छोड़ करके हम सुखी हो सकते हैं। तो आज की कक्षा को समय के अनुसार हम यहीं पर विराम देते हैं। ये सूत्र था कि क्या त्यागें जिसको त्याग करके हम सुखी हो सकते हैं। तो ये सुखी होने का मूल मंत्र था। तो आज की कक्षा को यहीं विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ सर्वेभ्यो नमः।